याद करने की एबिलिटी डेवलप होगी, खाक होगी। यहाँ तो ध्यान नहीं देना, आज सुना है ना, कल से बेटर हो गया, आज कल फिर इस पर काम कर लो, देखो शायद काम आ जाए। चलो, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या लिखाओगे? अच्छा, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। सूचित किससे करते हैं बाबू? के से, है ना। और इसको अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिख रहे होते हैं, लिखते हैं या नहीं लिखते? डिग्री सेल्सियस में लिख रहे होते हैं। तो आज हम लोग करेंगे डिग्री सेल्सियस को एसआई मात्रक में बदलना। डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? एसआई मात्रक में। यही हम लोग का टॉपिक है आज का। किस प्रकार डिग्री सेल्सियस अगर है उसको आप किस में बदल सकते हैं? उसके एसआई मात्रक में। तो डिग्री सेल्सियस को एसआई मात्रक में बदलने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो डिग्री सेल्सियस है ये किसका क्या माप रहा होता है? ये ताप। सही है बाबू। और अब इस ताप को डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, एसआई मात्रक में बदल देना है। और एसआई मात्रक क्या है? केल्विन में। और तुम किताब अपना जब तुम देखोगे तो वो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो केल्विन में होता है। तो आपको केल्विन में बदलना होगा वैल्यू को। हमको तो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उसको अभी अभी बता दिया जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम बोलेंगे 0 डिग्री सी, जानते हो 0 डिग्री सी क्या होता है? इसको हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, ये किसका क्या वैल्यू है? इसको क्या बोलते हैं? और कुछ होता है इतना डिग्री पर? बर्फ़ बन जाता है। हाँ, पानी जो है वो बर्फ़ में बदलना शुरू कर देता है 0 डिग्री सी पर। समझ रहे हैं? ठीक है। लेकिन डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है हमको? केल्विन में। तो सिंपल सा एक तरीका है, उसको याद रखेंगे। कोई भी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हो, डिग्री सेल्सियस का कोई भी वैल्यू हो, तापक्रम हो, आप उसमें 273.15 को जोड़ देंगे और जो भी इसका वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? केल्विन में। डिग्री सेल्सियस आपका बदल गया। बहुत भारी काम है। अब 0 डिग्री सेल्सियस को कितना केल्विन आप बोलेंगे? तो 0 + 273.15 इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये पूरा होता है केल्विन, बट इतना ना लिख करके हम लोग सीधे के लिख देते हैं। तकलीफ, वाटर बॉईल कितना पॉइंट पे करता है? पानी, वो जो क्वथनांक है पानी का वो कितना है? सही बाबू, 100 डिग्री सी। तो अब हम लोग केल्विन में बोलेंगे कि इसका ताप कितना होता है, कितना हो जाएगा वो? समझ में आ गया ना? 100 प्लस 273.15 इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। किताब में वो है लिखा हुआ 373.15 केल्विन। तब कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी ज़रूरी बात कि जितना भी किताब वगैरह में अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमेशा कुछ ऐसे ही होगा। ताप का डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। दूरी मीटर, बात की है ये सब चीज़। दूरी जो है वो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में नहीं, किलोमीटर में नहीं, मीटर में रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका एसआई मात्रक है। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए हम सब एसआई मात्रक पर बात करेंगे। तो अब जब भी ताप के बारे में बात होगा तो ताप को हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बात समझ में आ गया? लेकिन अब समझने का बात आ गया। मान लेते हैं कि किसी किताब में लिखा रहेगा 300 केल्विन, तो वो कितना डिग्री होगा उसको भी समझ लिया जाए उल्टा करके। तो अब हम अगला टॉपिक इसमें बना देंगे, केल्विन को किस में बदलना? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में बदलना। क्या कर सकते हैं? उसी का उल्टा घटाना पड़ेगा सिर्फ, है ना। तो कोई भी केल्विन वैल्यू दिया रहेगा, सपोज कि यहीं पर है, देखो, या यही वैल्यू है, मान लेते हैं दिया हुआ है 300 केल्विन, और इसको किस में बदलना है बाबू? डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा? आप केल्विन के मान में, केल्विन का जो भी मान होगा उसमें घटा दीजिएगा। किसको? 273.15। और ये जो भी वैल्यू मिलेगा वो किस में मिलेगा? डिग्री सी में। इस बात का ध्यान रखोगे बाबू, अगर तुम 500 केल्विन लिख रहे हो तो 500 डिग्री केल्विन नहीं लिखोगे, ये ख़त्म हो गया है, केल्विन सीधा। क्लियर? अब 300 का बना के देख लो इसको भाई। तो 300 - 273.15
अब घटाव करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, ये जो 273.15 है ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है चीज़ को, मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा बना रहा है। तो इस 273.15 को लगभग 273 मान लिया जाता है। अब घटाव बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं? देखो तो 300 में से 273 को घटा दीजिए, कितना आ गया बाबू? 27 डिग्री सी। सही है। तो अब हम लोग 273.15 ना लिखते हुए 273 लिख सकते हैं। अब फिर 273.15 हम क्यों बताएं? वो इसलिए बता दिए ताकि आपको एक्चुअल वैल्यू भी पता हो और लगभग वैल्यू भी मालूम हो। इसको आप लगभग बोल सकते हैं। सही है। कैलकुलेशन में इससे आसानी हो जाता है। इस पर हम 4 को मैथ दे देते हैं, अभी बना के चेक कर लो, है ना? टाइम तो है अभी, 4 को मैथ बना लो। 4 क्वेश्चन बना लीजिए, फिर हो जाएगा छुट्टी। और कल कुछ और नया चीज़ डरावना जैसा पढ़ेंगे। 300 केल्विन है, इसको बदलो डिग्री सी में। दूसरा 573 केल्विन है, इसको बदलो डिग्री सी में। तीसरा 443 केल्विन है, इसको बदलो डिग्री सी में। और चौथा 279 केल्विन है, इसको भी, इन सभी को किस में बदलना है? डिग्री सी में। एक बात ये हो गया। और उल्टा भी दे देते हैं इसका। 5वां नंबर में 25 डिग्री सी, इसको बदलिए केल्विन में। और 373 डिग्री सी, इसको बदलिए केल्विन में। पहले हमसे सवाल क्यों ना कर लिया जाए, ये 2 बात समझने में कोई तकलीफ है? सामान्य बोलचाल में कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुन लो बाबू। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देना है। बोल सकते हैं बाबू, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देंगे। बस 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 इतना सा समझ में आ गया ना? इतना सा काम कीजिए फटाक से। चलो देख लो, मिला लिया जाए, है ना? बन गया ना? तो मिलाओ, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। डिग्री सी, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। कितना घटाएंगे बाबू? 273 घटा दीजिए, कितना आ गया बाबू? कितना? 27। अच्छा, ये तो अभी था ही, इसको घटाएं, 273 लेस कीजिए, कितना आएगा? इसमें लेस करो, 170 डिग्री सी, इसमें 6, बहुत गलत बात है। अब इसमें प्लस करते चलना होगा बाबू। कितना हो गया? 88 98 केल्विन। इसमें बाबू 3 2 600। सही है, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है। ये था इतना सा जो बात हम लोग कर रहे थे पिछले 3 दिनों में, ये सिर्फ फिज़िक्स की बातें थी, भौतिकी जिसको बोलते हैं ना, फिज़िक्स। कल हम लोग केमिस्ट्री शुरू। अच्छा, कल वो जन्माष्टमी, हाँ हट रहे बाबू, पढ़ाई होगी, ठीक है। ये कह रहे हैं हम कि कल से केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, और रसायन शास्त्र में भी कुछ ज़रूरी टर्म हम लोग बात करेंगे, ठीक है? रिवीजन कर लीजिएगा जो याद करने के लिए कहा गया था, ठीक है?